चलो देखो, आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रो और लेंस करते हैं। कैलोरीमेट्री में लगभग कंप्लीट है। न्यूमेरिकल्स बताना है हमको, बात का जो थोड़ा सा थ्योरी और न्यूमेरिकल बताना, तो उसको हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। ये चैप्टर 5 है, रिफ्रैक्शन थ्रो और लेंस। एक बार पूरे चैप्टर को देखते हैं। मैं फिर से बोलूँगा एक ही चीज़ कि इस चैप्टर में थ्योरी बोल के कुछ नहीं है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। ये आपके पास में फिजिक्स का दूसरा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके पास में केवल न्यूमेरिकल ही जनरली पूछा जाता है। एक नंबर में कुछ पूछ लिया जाए तो अलग बात है, अदरवाइज न्यूमेरिकल। जैसे कि कैलोरीमेट्री में अगर एक आध नंबर में कुछ थ्योरी पूछ लिया जाए, अदरवाइज न्यूमेरिकल, तो इसमें भी न्यूमेरिकल। तो ये दो चैप्टर इसीलिए करा दे रहे हैं ताकि आप इसको क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। क्या क्या है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लेंस के बारे में बताया गया तो हम आपको बता देते हैं, फिर बोर्ड पे आएंगे। लेंस होता है क्या है, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट बाउंडेड फिगर होता है। बाउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ। कितने तरह का होता है, ऐसे तो बहुत तरह का होता है, जनरली दो ही तरह का पढ़ो, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो पहले सेक्शन में आपको वही बताया गया, काइंड ऑफ लेंस कितने तरह का होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है। कॉन्वेक्स को भी फर्दर तीन पार्ट में बांट लिया गया, कॉन्केव को भी फर्दर 3 पार्ट में बांट लिया गया। कॉन्वेक्स और कॉन्केव में बेसिकली डिफरेंस जो होता है वो ये होता है, जो कॉन्वेक्स है वो कन्वर्जिंग होता है, लाइट को ये कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे। और कॉन्केव जो होता है ये डाइवर्जिंग होता है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है, मतलब फैला देता है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में ये बेसिक डिफरेंस है, एक है कन्वर्जिंग और एक क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और याद रख लो क्योंकि आगे आपको काम आएगा। जो कॉन्वेक्स है उसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव और कॉन्केव का नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अगला जो आपके पास में निकल के आता है, अच्छा पहले सेक्शन में बताया गया कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, उसका दूसरा नाम आपको बोला गया कन्वर्जिंग। मतलब आपको नहीं बोला जाएगा कॉन्वेक्स, आपको बोल दिया जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। याद रखना, न्यूमेरिकल में ऐसे ही ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। आगे अगले सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है एक्शन ऑफ ए लेंस एज ए सेट ऑफ प्रिज्म। देखो प्रिज्म क्या होता है, पहले थोड़ा सा पढ़ के आए हो। प्रिज्म एक फिगर होता है, वो भी बाउंडेड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो लाइट को इसके कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है। तो उसको प्रिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लेंस को दिखाने की कोशिश किया गया है कि लेंस को भी हम चाहे ना तो बहुत छोटे छोटे प्रिज्म के हिस्से में बांट सकते हैं। थ्योरी का पोर्सन है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई कोई चीज़ है उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया, तो वही यहाँ पे दिखाया गया। अगला आपके पास में दिया हुआ है टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस। लेंस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जैसे कि आपके पास में मिरर से रिलेटेड टर्म था। क्या क्या टर्म था मिरर से रिलेटेड, आपके पास में एक पोल था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, एक आपके पास में फोकस था, फोकल लेंथ था, याद होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है, तो यहाँ पे इसके पास में लेंस के पास में पहला हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, फिर फोकस हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे 2f होता है, अभी बताएंगे, डिटेल हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। तो वो यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स दिया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। इसके बाद में फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है, सेकंड फोकल पॉइंट क्या होता है, यानी कि f1 f2, क्योंकि इसके पास में 2 सरफेस होता है इसलिए 2 फोकस होगा। इसके पास में 2 सरफेस होने की वजह से 2 सेंटर मिलेगा, एक आपका इस तरफ मिलेगा, एक आपका इस तरफ मिलेगा। जो बताएंगे आगे तो डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिलहाल तो हम आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फोकल लेंथ की बात की गई, तो फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ, भाई 2 फोकस है तो 2 फोकस का लेंथ होगा, तो 2 फोकल लेंथ होगा, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। एक सेक्शन खत्म हो गया, इसमें कुछ खास यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। लास्ट में आपके पास कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेंगे। थ्योरी बोल के इसमें कुछ नहीं, हम पहले भी बोले थे, अभी भी बता रहे हैं, इसलिए बोले आज एक सिंगल क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। देखो सेकंड में बताया गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, 2 तरह का लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा कॉन्वेक्स से। जैसे वहाँ पे मिरर में कॉन्केव से सबसे ज़्यादा इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे कॉन्वेक्स से होगा, और कॉन्वेक्स वाला ही याद रखोगे क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। कॉन्केव लेंस में केवल 2 होता है, एक होता है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मान लो दूसरा फोकस पे मान लो। भाई इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, या तो लेंस के सामने कहीं भी, यानी कि 3 आप अल्टरनेट लेके चल सकते हो। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एग्जाम में समटाइम्स पूछा जाता है कि आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया गया, उसको वेरीफाई करना है रे डायग्राम से, या रे डायग्राम को आप न्यूमेरिकल से भी वेरीफाई कर सकते हो, मतलब बात वही हुआ। तो एग्जाम में कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला आगे बढ़ते हैं, उसका पूरा यहाँ पे रे डायग्राम आपको दिया हुआ है, हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद में डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स एंड ए कॉन्केव लेंस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाएगा और कॉन्केव लेंस जो इमेज बनाएगा, दोनों लेंस में क्या डिफरेंस है, इमेज में क्या डिफरेंस है, वो तो हम लोग जब करेंगे तो उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है।
आगे देखिए इसमें, अब इसके बाद में थर्ड नंबर का जो सेक्शन है दैट इज साइन कन्वेंशन एंड लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला जैसे वहाँ मिरर फार्मूला था 1/u + 1/v = 1/f होता था, मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला होता था, यहाँ पे लेंस फार्मूला है तो लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। व्हाट इज v u f हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैग्निफिकेशन भी यहाँ पे आपको पढ़ना है तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, आगे सुनिए। पावर ऑफ लेंस, एक आपके पास में पावर ऑफ लेंस है, यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन बनता है कि जो लेंस का पावर है उसका यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट होता है डायोप्टर, ये याद रख लो। ठीक है, क्योंकि एक नंबर में जनरली यही एक क्वेश्चन हम देखें जो 2-3 साल में 4 साल में बना है। एक चौथा नंबर का भी सेक्शन आपके पास में दिया हुआ, वो है मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंस। दैट इज मैग्नीफाइंग लेंस किससे बना हुआ है, तो जनरली मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है ना वो होता है कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ। क्या वजह है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस मतलब लेंस का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो लेंस का जो इस्तेमाल आपके पास में दिया गया वो बहुत, देखो बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, हाँ वो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका इस्तेमाल हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। इसी तरीके से कॉन्केव लेंस है, अब किसी को हाइपरमेट्रोपिया होता है, मायोपिया होता है, आई डिफेक्ट जो होता है उसमें भी तो लेंस का इस्तेमाल करते हैं ना। स्पेक्टिकल्स में भी लेंस होता है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, बाइनोकुलर है, इन सारी चीज़ों में, कैमरे में लेंस होता है। भाई बढ़िया वाला कैमरा चाहिए क्योंकि बढ़िया वाला लेंस उसमें पड़ा हुआ है। हाँ, सैमसंग महंगा होता है क्यों, क्योंकि उसमें लेंस महंगा होता है। तो सारी चीज़ें वही लेंस है, कोई नया लेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, छू के। भाई छू के कैसे पता चलेगा, एक का सरफेस मोटा होता है, एक का पतला होता है, एक का एज मोटा होता है, एक का एज पतला होता है। जब बात करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और खत्म, इस चैप्टर में कुछ नहीं। ये जो 4 सेक्शन में आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ाया गया ये हम आपको 1 घंटे में पढ़ा देंगे, उतनी ही डिटेल में बताएंगे जितने डिटेल में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसको देखो, हो सकता है न्यूमेरिकल्स 1-2 बता दें, कुछ बच जाएगा तो उसको हम लोग फिर एक क्लास में कवर कर लेंगे अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं। देखो तो मोटा मोटा इस चैप्टर में, अच्छा रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये सबको पता है, तो मोटा मोटा देखो यहाँ पे हम आपको पहले बोले जो अपने पास में लेंस है ये 2 तरह का होता है। ठीक है, एक हमारे पास में है कॉन्वेक्स, एक हमारे पास में हो गया कॉन्केव। कॉन्वेक्स का ही दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, और इसी का ही दूसरा नाम आपके पास में है डाइवर्जिंग। स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगा तो आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा। होता कैसा है कॉन्वेक्स, दिखता कैसा है, कॉन्वेक्स आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, कॉन्केव कैसा दिखता है, कॉन्केव ऐसा दिखता है। ठीक है, थोड़ा फील करो, मतलब उल्टे तरफ से बना रहे तो नहीं अच्छे से बन रहा है, लेकिन थोड़ा समझ लो ये ऐसा होता है। ठीक है, एक और चीज़ बताते हैं, यहाँ जितना भी लेंस हम लोग पढ़ेंगे ना उसका थिकनेस बहुत कम होगा, मतलब लेंस की थिकनेस नहीं होगी, ये याद रखोगे। वजह वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये आपका कन्वर्जिंग है, ये आपका डाइवर्जिंग है। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स को फर्दर और 3 पार्ट में बांट लिया गया है। ठीक है, इसको 3 पार्ट में बांट लिया गया है, उसी तरीके से इसको भी 3 पार्ट में बांट लिया गया है। पहला पार्ट क्या होगा, अगर पहला पार्ट की बात कर ले तो पहला पार्ट होगा बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों तरफ, ये आपको ऐसा होगा। ठीक है, अगर हम दूसरे पार्ट की बात कर लें तो ये आपके पास में होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो मतलब एक तरफ प्लेन, एक तरफ प्लेन, और कॉन्वेक्स का मतलब एक तरफ उठा हुआ, इस तरीके से। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपको 2 लेंस हम दे दें और छू के बताना है तो कैसे बताओगे। भाई इसको छुएंगे तो ये वाला हिस्सा आपको मोटा नजर आ रहा है ना, और ये वाला पतला नजर आ रहा है ना। यहाँ पे ये वाला पतला नजर आ रहा है और ये वाला क्या नजर आ रहा है, मोटा। तो यही चीज हम आपको बताएं लास्ट में, वही चीज आपके पास में दिया हुआ था। ठीक है, एक तीसरा आपके पास में है, तीसरा आपके पास में है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो का मतलब कॉनकेव, देखो कॉन्वेक्स का मतलब होता है बल्क सरफेस, उठा हुआ, ये उठा हुआ है। ठीक है, और कॉनकेव का मतलब होता है धंसा हुआ, ये धंसा हुआ है। तो कॉनकेव यानी कि एक तरफ धंसा हुआ है और कॉन्वेक्स एक तरफ उठा हुआ है। ठीक है, देखो ऐसा ही फिगर वहां भी आपको मिलेगा, आपको बताएंगे, इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, तो कॉनकेव क्या होगा, ये भी 3 तरह का, जैसे ये बाई कॉनकेव है तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा बाई कॉनकेव। सॉरी, ये कॉन्वेक्स था तो ये कॉनकेव है। बाई कॉनकेव यानी कि ये वाला, यानी कि इसका फिगर आपके पास में ऐसा बनेगा। दूसरा आपके पास में क्या हो जाएगा, दूसरा आपके पास में हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव, एक तरफ प्लेन और एक तरफ धंसा हुआ, इस तरह से। और तीसरा आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ कॉनकेव है तो यहाँ कॉन्वेक्स कर दो, यानी कॉनवेक्सो कॉनकेव।
इसका मतलब एक तरफ उठा हुआ, ठीक है, और एक तरफ ये देखो ये उठा हुआ इस तरफ धंसा हुआ है, यानी कि ये वाला। इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। एग्जाम्पल बताते हैं, देखो जैसे कि ये वाला चीज है, आप इसको इधर से देखो या इधर से देखो, बात बराबर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर रखें या इधर रखें, बात क्या है, बराबर है। उसी तरीके से इसको इधर से देखे तो ये नाम दे दिए, इधर से देखे तो ये नाम दे दिए। इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, आपको यही पढ़ना है। लेंस दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव होता है, एक होता है कॉन्वेक्स होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंस मतलब है एक डायरेक्शन का ही है कोई, हाँ डायरेक्शन का मान लो, नहीं भी मान सकते हैं। देखो ये ऐसा है, आपके लिए ये वाला हिस्सा राइट साइड में है, हाँ है ना, हाँ। मतलब इस तरफ। मेरे लिए ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में हो गया, देखने का नजरिया और कुछ नहीं है। तो इन दोनों में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, लेंस दो तरह का, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स है कॉनकेव है। एक चीज़ और याद रख लेना, इसका फोकस आपके पास में पॉजिटिव होता है, इसका फोकस नेगेटिव होता है। क्या होता है फोकस पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हुए, चलो आराम से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है, ये लाइट को किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। जैसे मान लो ये आपके पास में लेंस है, अगर लाइट ऐसे आ रही है तो ये एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट कर जाएगी, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। अच्छा एक बात बताओ, अगर लाइट की रेज इधर से आ रही है तो कन्वर्जिंग पॉइंट इधर होगा, सिंपल सी बात है। लाइट की रेज इधर से आई तो कन्वर्जिंग पॉइंट ही है। अगर लाइट की रेज इधर से आएगी तो कन्वर्जिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो लाइट की रेज इधर से आई, ठीक है, ऐसे, तो ये इधर, ये ओ मान लो, ओ मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ओ मानते हैं। अब एक बात बताते हैं, कन्वर्ज होने के बाद लाइट जिस पॉइंट पे मिलती है या जिस प्लेन में मिलती है, याद रखोगे प्लेन का वर्ड क्यों है अभी हम आपको बता रहे हैं। कन्वर्ज होने के बाद लाइट जिस पॉइंट पे मिलती है या जिस प्लेन पे मिलती है, अगर प्लेन पे मिल रही है तो उस प्लेन को प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे, जिस पॉइंट पे मिलेगी दैट इज फोकस, यानी कि यही फोकस है, यानी कि यही आपके पास में क्या है, फोकस है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप अभी थोड़ी देर के लिए ये समझो कि लाइट कन्वर्ज होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। एक बात बताओ, इधर मिली तो ये फोकस, इधर मिली तो ये फोकस। अच्छा इसके लिए हम आपको ऐसे बताते, देखो ये एक सरफेस है, उसी तरीके से ये एक सरफेस है, क्योंकि दो सरफेस है इसीलिए दो फोकस है, एक इधर भी है और एक इधर भी है। आपको थोड़ा ना पता लाइट किधर से आ रही है, इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है, इसीलिए जो आपके पास में ये लेंस है, इस लेंस के पास में आपके पास दो फोकस होता है, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। एक को हम लोग बोलते हैं F1 और एक को हम लोग बोलते हैं F2। देखो टेक्निकल टर्म में एक को बोला जाता है प्राइमरी फोकस और एक को बोला जाता है सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी फोकस वो होता है, जनरली प्राइमरी फोकस वो होता है जहां पे लाइट क्या होती है, कन्वर्ज होती है। तो इस तरफ का फोकस अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। पर आपके बुक में F1 और F2 लेके ही बताया गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीजें समझ में आ गई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। चलो ठीक है, इसी में आपको आगे और बताते हैं, थोड़ा समझिएगा। मान लो ये लेंस आपके पास में, ठीक है, देखो थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ऐसा ये लेंस का एक सरफेस आपको दिख रहा है और ये लेंस का दूसरा सरफेस आपको दिख रहा है। ये जो एक सरफेस यहां से लेके यहां तक है इसको कार्वेचर भी बोला जाता है। कार्वेचर का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा या उसका कोई पार्ट। देखो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा ये एक स्पेयर फॉर्म करेगा, कुछ नजर आ रहा है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक स्पेयर फॉर्म करेगा। उसी तरीके से इसको आगे अगर हम बढ़ा लें तो ये भी क्या करेगा, स्पेयर फॉर्म करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो एक बात बताओ, एक स्पेयर ये एक स्पेयर ये, तो इस स्पेयर का कोई सेंटर होगा ना, इस स्पेयर का भी तो कोई सेंटर होगा ना। यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो भी रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो भी क्या होगा, रेडियस होगा। यानी कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपके पास में आ रहा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, या यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपके पास में आ रहा है, ये दोनों रेडियस है,
ठीक है। और आपके सिलेबस में जितना भी लेंस दिया हुआ है ये दोनों केस में क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों केस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर है और ये दोनों में कॉमन है, यानी कि इसमें भी और इसमें भी, दैट्स वाई दिस पार्ट और दिस पार्ट विल बी इक्वल, ये याद रख लोगे। अब एक बात बताते हैं, फोकस जो है ना वो इसके बीच में पड़ता है, इसके बीच में पड़ता है फोकस कहीं, इसलिए ये हिस्सा F2 है, इधर का हिस्सा आपके पास में F1 लिए थे, ये F2 हुआ था, इसीलिए क्योंकि ये बीच में पड़ता है इसके बीच से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच से क्यों बीच से कर रहे हैं, क्योंकि थिकनेस बहुत कम रखे हैं, ठीक है, तो बीच वाले पार्ट के लेंथ को हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बीच से ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है, यानी कि अगर ये F1 है तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं 2F1 और ये F2 है तो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या पकड़ लेते हैं 2F2। देखो बीच वाले हिस्से से, बीच वाले हिस्से का मतलब है इसको अगर हम ऐसे मिला देना तो इस बीच वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। होता क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, फोकस का मतलब क्या होता है। फोकस का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर लाइट आके क्या कर रही है, मेट कर रही है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनो अब एक बात और बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे सच में लाइट आके मीट कर रही है, मतलब आपको नजर आ रहा है कि ये एक्चुअली लाइट आके यहाँ पे मीट कर रही है, तो इसलिए इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, रियल फोकस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि लाइट मीट नहीं कर रही है पर आपको फील हो कि लाइट मीट कर रही है, तो उस समय फोकस कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी फोकस हो जाएगा। याद रखोगे कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, इसी में एक चीज और बता देते हैं, ये चीज रहने दी है। देखो ये जो लाइट आ रही है ना ये आपको पैरेलल दिख रही है, ठीक है, और ये सारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अभी थोड़ी देर के लिए नाम याद रखो, प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, ऐसे आए, तो भी ये किसी एक पॉइंट पे आके मिलेगी, ठीक है। इस वक्त ये जिस पॉइंट पे आके मिलेगी, देखो इसके बीच से, मान लो अपने कैलकुलेशन के लिए इसके बीच से ये लाइन ली है, ये ऐसा, इस वक्त जिस पॉइंट पे आके मिलेगी, ये पॉइंट को जब ऊपर इस लाइन से मिलाएंगे ना तो यहां पे आपको फोकस मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे लाइन को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। पॉइंट यहां होगा और ये प्लेन है, ये पूरा फोकल प्लेन है, ठीक है। अभी आपको समझाएंगे हम, फिर आगे बता लेंगे, तो थोड़ी देर के लिए ये बता दिए। अल्टीमेट हो क्या रहा है, हो ये रहा, आप ऐसे समझो अगर जिंदगी में कभी क्रिकेट खेले होगे तो देखो ये पिच है, ये विकेट है, आपको दौड़ना यहाँ से यहीं तक है ना, बैट्समैन चाहे यहाँ से यहाँ तक दौड़े, बात तो वही है, चाहे पिच के अंदर दौड़े या बाहर दौड़े, उसको अल्टीमेट इसी लाइन पे तो पहुंचना है ना, ये वही लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत। बढ़ेंगे आगे, फिर बात करेंगे, डिटेल डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में और। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेंस अपना कवर हुआ, दूसरा देख लो। दूसरा अपने पास में है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। वाई डाइवर्जिंग, यहां से आपको समझ में आएगा। सेम ये लाइट ऐसे आ रही है, सारी लाइट आपको ऐसे ही मिलेगी, पूरी किताब में ऐसे ही मिलेगी, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब डाइवर्ज करने का मतलब होता है फैला देना। देखो लाइट यहां से फैल गई, इन सारी लाइट को जब पीछे मिलाओगे तो ये किसी एक पॉइंट पे आके फील हो रहा है, एक्चुअली नहीं मिला, क्योंकि मिलने का संभावना ही नहीं, ये तो फैल गई ना, पर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे आके क्या हो रही है, मीट हो रही है। अगेन जिस पॉइंट पे फील हो रहा है, मीट हो रही है, तो वो फोकस होगा। एक्चुअली मिल जाए या ऐसा लगे कि मिल रही है तो वो फोकस हो गया, लेकिन कैसा फोकस, वर्चुअल फोकस। यहाँ पे कैसा, वर्चुअल फोकस, याद रखना यहाँ पे कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा वही चीज जैसे इधर से बना है वैसे इधर से भी बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे इसको पैरेलल लिए हैं, इसको एंगल में भी हम लोग ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात बताते हैं, हाँ बोलो। जरूरी है कि ये जो पैरेलल लाइंस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल ही, हाँ ये एक दूसरे के साथ पैरेलल ही होगा, जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि एक रे ऐसे आ गया और एक रे ऐसे आ गया, ऐसा नहीं आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है।
पर जो इमेज फॉर्म होगा वो आपको पैरेलल लाइन से ही मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। किसी पुराने लेक्चर में हम बहुत डिटेल डिस्कस किए कि इमेज का एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उस समय हम बताए थे कि लाइंस पैरेलल भी आती है, एंगल पे भी आती है, क्योंकि भाई ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, तो इससे पैरेलल तो आ ही रहा होगा ना, साथ में एंगल पे भी तो आ रहा होगा ना। इमेज फॉर्मेशन हमेशा ऐसे, मतलब इस केस में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो पैरेलल लाइंस का ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, अच्छा जब इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तो बता देंगे। ऐसा भी तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है जो मतलब ये आपका डाइवर्स नहीं करे, मतलब सीधा भेज दे। हम बताएंगे, अभी बताएंगे, चिंता नहीं करो। जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाएंगे ना तो हर चीज क्लियर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, इसमें एक चीज और समझ लो। ये चीज देखो, इसका भी दो सरफेस है, एक ये और एक ये। इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक स्क्वायर मिलेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक स्क्वायर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको एक फोकस मिल रहा था, मतलब यहाँ मिल रहा था एक फोकस, ठीक है, यहाँ पे एक फोकस मिल रहा था, यानी कि एक आपके पास F1, एक आपके पास क्या F2, इसका एक सेंटर होगा। वही कॉन्सेप्ट, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का, यानी कि ये F1 है तो ये क्या हो जाएगा 2F1, ये F2 है तो ये वाला सेंटर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 2F2। इतनी चीजें समझ में आ गई ना। लेंस के पास में दो सरफेस होता है, दैट्स वाई इसके पास दो सेंटर होता है, इसलिए इसके पास दो फोकस होता है, इसलिए इसके पास में क्या होता है, दो फोकल लेंथ होता है। तो अब जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम आपको बताएंगे वही चीज कॉन्केव लेंस के लिए हो जाएगा, जो डेफिनेशन बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, देखो एक लेंस आपके पास में ये है और इसी लेंस में हम सारा चीज डिफाइन करेंगे। O F1 टू F1, ये आपके पास में F2 और ये आपके पास में 2F2। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताते हैं, देखो क्या क्या टर्म आएगा। सबसे पहले आपके पास में आएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दूसरा आपके पास में आएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये आपके पास में हो गया ऑप्टिकल सेंटर, कोई दिक्कत। तीसरा आपके पास में हो गया फोकस, बुक में सब दिया हुआ है। फोकस आपके पास में दो तरह का था, एक आपके पास में रियल था और एक आपके पास में क्या था, वर्चुअल। ऐसे बुक में डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। ठीक है, चौथा आपके पास में फोकल लेंथ, और पांचवा आपके पास में है रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल लो या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल लो। यहाँ भी वही चीज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही काम करेगा। बुक में देख लेना एक बार क्या स्पेशल नाम इसका रखा गया, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं रेडियस ऑफ, क्या रखा गया, सेंटर। दो को सर, एक सेंटर और एक रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें दो दिए। हाँ हाँ अलग अलग कर दो, लो इसको 5th नंबर की है, इसको 6th नंबर कर लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब पॉइंट हो जाएगा, रेडियस का मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये 6 टर्म आपके पास में है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। बुक में डेफिनेशन है तो हम सिर्फ बता रहे हैं, आप डेफिनेशन वहां से कर लोगे या तो मेरे डेफिनेशन को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, अपने मन से इमेजिनेशन करते हैं, कोई इमेजिनरी लाइंस लेंस के बीचों बीच से पास हो रहा है, जहां से सारा डिस्टेंस ऊपर नीचे हर चीज कैलकुलेट किया जाएगा, कोई दिक्कत है। द इमेजिनरी लाइन, डेफिनेशन आप लिखोगे, द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू, कहां से पास करना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑफ लेंस इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इमेजिनरी लाइन जो लेंस के बीचों बीच से पास कर रही है, आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, दूसरा आपके पास में ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा वो सुनो, लेंस का बीच का पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ लेंस, याद रखिएगा, विच लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां पे पड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। या ये वो पॉइंट होता है दूसरे टर्म में जो आपको बुक में मिलेगा, जिस पॉइंट पे जब लाइट फॉल करती है, इस पॉइंट पे अगर लाइट फॉल करेगी तो विदाउट डेविएशन ये पार हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, मान लो ये आपके पास में लेंस है, ठीक है, लेंस नहीं बन रहा है, कुछ और ही बन गया, लेकिन ये मान लो आपके पास में लेंस है, तो बीच का ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे लाइट ऐसे फॉल करेगी ना, इस पॉइंट पे, तो ये पता है यहाँ डेविएशन नहीं होगा, ये लाइट ऐसे ही निकल जाएगी।
और होना चाहिए था डेविएशन। क्यों, आपको याद होगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो लाइट अपने पाथ को चेंज करता है ना, डेंसर से रेयर में जाता तो लाइट अपने पथ को चेंज करता है ना। यहाँ एयर है, ये ग्लास है, तो लाइट का पथ चेंज होना चाहिए था, यहाँ नहीं हुआ है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। होता है लेकिन नहीं होने का हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि ये लेंस का जो थिकनेस है ये बहुत कम है, इतना पतला है ये लेंस कि आपको वो डेविएशन नजर नहीं आया। देखो पॉइंट यहाँ था, आप यहाँ से अगर पार हो गए तो इसको हम लोग डेविएशन नहीं बोले। कोई दिक्कत है, ये चीज समझ में आ गया। तो ऑप्टिकल सेंटर का आपके पास में बुक में दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि लेंस का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे लाइट विदाउट डेविएशन क्या हो जाए, पास हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत? सर अगर लेंस इतना थिन है तो वो पॉइंट के ऊपर नीचे भी तो डेविएट नहीं कर सकता है, मतलब करेगा बट हम लोग को ऐसा लगेगा कि डेविएट नहीं करेगा। देखो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो सब दिखेगा। आपको पढ़ाने के लिए बुक में केवल बोला गया है कि ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से लाइट डेविएट नहीं करता है, पर एक्चुअली वहां से भी करता है। आप 12 में इसी चीज को फिर वहां पढ़ोगे फर्दर आगे जाके कि वहां भी डेविएशन होता है, तो न्यूमेरिकल्स चेंज हो जाएगा, थ्योरी चेंज हो जाएगी। पर अभी के लिए आपको यही जानना है, ठीक है, कि सूरज पूरब से निकलता है। एक्चुअली सूरज पूरब से निकलता नहीं है, होता है क्या है, रोटेशन होता है, इस वजह से आपको पता चल रहा है ना। तो वही कहानी यहाँ भी आपके पास में, थोड़ी देर के लिए लोग मान लिए कि ये क्या है, ये थिन है, इस वजह से यहाँ डेविएशन नहीं होता है। कोई दिक्कत? होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, क्योंकि रेयर से डेंसर में जब भी लाइट आएगी तो क्या होगा, डेविएशन होगा ही होगा। चलिए फोकस के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, फोकस होता है क्या है। तो फोकस का डेफिनेशन अगर आपको देना है तो आप ऐसे दे सकते हो कि फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which all the rays actual meet और appear to meet। actual meet किस केस में, रियल के केस में। appear to meet किस केस में, वर्चुअल के केस में। after the refracting from कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। अगर पर्टिकुलर कॉन्वेक्स की बात की गई होगी तो रियल फोकस के बारे में बात करना है, एक्चुअली मीट करेगा। और अगर कॉनकेव की बात की गई होगी तो वर्चुअल के बारे में बात करोगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, एक बात बताओ, ये फोकस एक पॉइंट है, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया दैट इज क्या, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया। देखो एक बात और बताते हैं, यहाँ सारा डिस्टेंस हम लोग यहीं से मेजर करेंगे, ये याद रखोगे। अच्छा इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉइंट होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब इस कर्वेचर का जो सेंटर है, इस कर्वेचर का मतलब भाई ये कर्वेचर किसी स्फीयर का एक हिस्सा था, उस स्फीयर का जो सेंटर है वही सेंटर इस कर्वेचर का है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस। देखो रेडियस एक्चुअली यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, ये वाला हिस्सा हम लोग क्या किए, छोड़ दिए। पर बहुत पतला अगर लेंस है तो ये इस डिस्टेंस का कोई वैल्यू है नहीं है, नेगलेक्ट कर दिए ना। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से एक्चुअली देखो यहाँ से यहाँ तक लेना था, ठीक है, पर हम लोग यहाँ से यहाँ ले रहे हैं क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। हम अगेन बोल रहे हैं ना कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि लेंस आपके पास में क्या है, पतला है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया। तो हम क्या बताएं, फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ क्या आपके पास में हो गया, डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पॉइंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, डिस्टेंस। डेफिनेशन बुक से याद कर लो, जो बता दिए आप उससे कर लो, क्योंकि हम बहुत लंबा लेक्चर नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा बता के निकाल दे रहे हैं। कोई दिक्कत? F2 और 2F2 का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ नहीं बोल सकते। पक। ये और ये दोनों सेम होता है, पर इसको क्यों बोलोगे, जब यहां से डेफिनेशन निकाले तो इसको क्यों। भाई देखो ए बी के बराबर है, कैलकुलेशन ए से कर रहे हैं, बी सी के बराबर है, तो आप ये तो है कि ये इसके बराबर है, बट थोड़ा ना हम इसको एग्जैक्ट ये बोलने लगेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है, यही बोलेंगे, ये फोकल लेंथ है, फोकस पॉइंट ये मिला ना आपको। बढ़े आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है। तो बेसिक एक पार्ट आपके पास में क्लियर हो गया, दूसरा पार्ट भी आपके पास में क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा इमेज फॉर्मेशन की तरफ। उससे पहले एक चीज याद रखोगे, उससे पहले ये बताओ, दो चीज याद रखो, कॉन्वेक्स कॉनकेव में अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो पहला डिफरेंस क्या है, कॉन्वेक्स कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग। ये कौन सा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। दूसरा नंबर बताओ, इसमें कैसा फोकस होगा, रियल फोकस होगा। इसमें कैसा फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा। कोई दिक्कत? एक तो हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं। तीसरा नंबर इसके पहले क्या बताए हैं, वो ये बता रहे हैं कि इसका जो फोकस है, कॉन्वेक्स का जो फोकस है ये कैसा होगा, प्लस। इसका जो फोकस है वो क्या होगा, नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हो रहा है, इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, जब साइन कन्वेंशन बताएंगे तब, अभी नहीं, ठीक है। या आप ऐसे देख लो
कि यहाँ से लाइट पड़ रहा था ना, लाइट यहाँ इस तरफ मिल रहा था ना, याद होगा। नंबर लाइन में आप इधर वाला नेगेटिव और इधर वाला क्या पॉजिटिव, ये इस तरफ पड़ा, यानी कि क्या प्लस Positive. प्लस प्लस। कोई दिक्कत। कॉन्केव में आपको याद होगा, लाइट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे ऐसे, पर ये पीछे इधर मिल रहा था ना, हाँ इस तरफ मिला ना, इस तरफ बोला क्या माइनस, Negative. दैट्स वाई ये माइनस। समझ में आ गया, इन शॉर्ट बताएं, ठीक है। आगे देखो, एक बात और बताते हैं, कॉन्वेक्स में चौथा नंबर का डिफरेंस आप ये लिख लेना, इसमें मल्टीपल इमेज बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आप चेंज करोगे, इमेज का पोजीशन चेंज हो जाएगा, इमेज का शेप साइज चेंज हो जाएगा। मतलब द शेप साइज पोजीशन ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे, ये चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे। कोई दिक्कत है, इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें जनरली नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में तो आपको डिटेल ही पढ़ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ये बहुत थ्योरी का एकदम छोटा सा पोर्शन था जिसको हम लोग बहुत तेजी से कवर किए हैं। आगे बढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, इमेज फॉर्मेशन कौन से लेंस में, कॉन्वेक्स में, ठीक है। हम आपको इमेज फॉर्मेशन बताएं उससे पहले दो चीज याद रखोगे। इधर देख लो बोर्ड पे, ये लेंस है, लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। एक और चीज सुनो, इमेज तभी फॉर्म होगा, याद रखिएगा, मान लो इसके सामने हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा करते हैं, ठीक है, इमेज तभी फॉर्म होगा, इसमें कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, जब यहां से एक रे ऐसे चलेगी, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है ना, इसलिए हम लोग पैरेलल रेज पकड़ रहे थे। ये यहां से चलने के बाद टकराएगी, याद रखो, यहां से चलने के बाद ये टकराएगी। अच्छा, यहां टकराने के बाद ये कहाँ मिलती है, याद आ रहा है, फोकस पे, फोकस पे मिली थी ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होना चाहिए, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जब बताएंगे तब डिटेल में बताएंगे। इमेज फॉर्मेशन आपका तभी होगा जब एक रे फोकस से पास करे और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। इसके अलावा जो जो केस होगा वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपको समझाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो हटाओ, एक बात बताओ, सुनो, थोड़ी देर के लिए समझना। ये मान लो ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट निकल रहा है, हो सकता है इससे लाइट ना निकले। इमेज क्या केवल जलने वाली चीज़ों का बनता है? आपको एक एग्जांपल बताते हैं। रात में अंधेरा करो, रूम में शीशे के पास खड़े हो जाओ, जरा टॉर्च ऐसे मारना, मुंह के पास लाके टॉर्च मारना, बड़े से मिरर में मुंह के पास लाके टॉर्च मारना, क्या आपको आपका चेहरा दिखाई देगा? नहीं। नोटिस करना, आपको आपका चेहरा देखने के लिए चेहरे पे नहीं, चेहरे से नीचे मारना होगा। कहानी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखो, इमेज कब बनता है किसी भी चीज़ का, वो मिरर की बात कर रहे हैं, ये लेंस, कहानी वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इमेज बनने के लिए 3-4 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लाइट, कोई दिक्कत? ठीक है, बिन अंधेरे में किसी को दिखाई देगा? नहीं। सबसे पहले लाइट होना चाहिए, दूसरा या तो मिरर या तो लेंस होना चाहिए। ठीक है, आपके आंख में लेंस है ना, आप बोलोगे सर हम तो देख रहे हैं ना, मेरे पास मिरर लेंस नहीं है, गलतफहमी, आपके आंख में लेंस है ना। तीसरा वहां पे क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ये फिनोमिना भी होना चाहिए ना। कोई दिक्कत है? चलो, अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये नॉन ल्यूमिनेटिंग है, मतलब इससे कोई लाइट नहीं निकल रही है। ठीक है, अब इमेज इसका तभी बनेगा ना जब इस रूम में लाइट होगी। अब इस रूम में कहीं से लाइट है, तो एक बात बताओ, आप सिंपल सा समझो, इस रूम में ये लाइट है तभी तो हम दिखाई दे रहे हैं ना। ये जो लाइट पड़ रही है इधर से मेरे ऊपर पड़ रही है, क्या मेरे चेहरे पे पड़ रही है? पूरे बॉडी पे पड़ रही है। अच्छा, मेरे पे लाइट पड़ी तो लाइट टकरा के गई भी तो होगी ना, रिफ्लेक्शन हुआ ना। क्या इसी हिस्से में गई? नहीं, पूरे हिस्से से गई होगी, इधर भी चारों तरफ फैला होगा। थोड़ी देर के लिए समझो, जहां पे इस सिस्टम को रखें, आपको समझा रहे कि इमेज एक्चुअली बन कैसे रहा है। ठीक है, जहां पे इस सिस्टम को रखें, यहां कहीं पे बल्ब लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इस बल्ब से रोशनी देखो चारों तरफ फैल रही है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है? और इतने फ्रेम में, मतलब इतने फ्रेम में ये वाला चीज फंस गया। अच्छा, इधर का लाइट इस पे नहीं पड़ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है? इधर का लाइट भी इस पे नहीं पड़ रहा है,
इस पे जो लाइट पड़ रहा होगा वो इतना वाला हिस्सा पड़ रहा होगा, इतना वाला। ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। भाई ये जो बल्ब है इसका लाइट तो चारों डायरेक्शन में जा रहा है ना, आगे पीछे हर तरफ जा रहा है ना। इस मरकरी का लाइट सीधे मेरे ऊपर पड़ रहा है, पीछे जो लाइट जा रहा है वो क्या मेरे ऊपर पड़ रहा है? नहीं ना पड़ रहा है। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? कैंडल जलाओ, कैंडल से चारों तरफ लाइट फैलेगा। चारों तरफ लाइट फैलने का मतलब चारों तरफ लाइट निकलेगी। हम इधर हैं तो मेरे पास तो यही वाली लाइट आएगी ना, पीछे वाली लाइट नहीं ना आएगी। ठीक है, इतनी लाइट इस पे पड़ी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको मिटा रहे हैं, अपने दिमाग में रखना। अब इस पे जो लाइट यहाँ पे पड़ रही थी, ये लाइट इससे टकराएगी, इधर गई, इधर गई, इधर गई, कोई दिक्कत? ये एक पॉइंट का है, ये केवल ऊपर के एक पॉइंट का है। मतलब इस एक पॉइंट से लाइट इधर गई, इधर गई, इधर गई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसके नीचे वाले पॉइंट पे भी तो लाइट पड़ी थी, तो इसके नीचे वाले पॉइंट से भी तो लाइट इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, वैसे ही इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, केवल एक पॉइंट से, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, ऐसा फिगर हम आपको इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, हर पॉइंट से अगर हम आपको ऐसे दिखाने लगे तो ये फिगर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है? अब एक बात बताओ, इस पॉइंट से लाइट इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। अच्छा, ये जो लाइट आ रही है ये इधर निकल रही है, ये जो आ रही है इधर निकल रही है, ये जो आ रही है इधर इधर निकल रही है। कोई लाइट तो ऐसी होगी ना जो यहाँ इस पॉइंट से पास करेगी। हाँ, बाकी देखो ये इस लेंस से पास कर रही है, ये इधर पास कर रही है, ये इधर, कोई लाइट ऐसी होगी ना जो यहाँ से पास करेगी। अब एक बात सुनो, ध्यान से समझना, ये आगे बढ़ा और इस लाइट को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ मीट किया। इस पॉइंट पे जहां पे ये दो रे इंटरसेक्ट कर जाए, याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जहां इंटरसेक्ट करेगी, इमेज वहीं बनेगा। बोलोगे सर यहां भी तो कहीं इंटरसेक्ट होगा, होगा, जहां जहां इंटरसेक्ट होगा वहां वहां इमेज बनेगा, लेकिन आप हर इमेज को देख नहीं सकते हो। कोई दिक्कत है? रिलेटिव टर्म है, हर इमेज को देख। इसके टॉप पॉइंट का इंटरसेक्शन यहां हुआ तो इसके टॉप पॉइंट का इमेज कहां बनेगा? यहां। कोई दिक्कत? इसी तरीके से इसके नीचे वाले पॉइंट का इंटरसेक्शन जस्ट इसके ऊपर होगा। हम लोग उस लाइट को दिखा नहीं रहे क्योंकि ये फिगर बहुत गंदा हो जाएगा। भाई यहां से भी तो एक मान लो आपको बताते थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट को पकड़ते हैं या इस पॉइंट को पकड़ते हैं, इस पॉइंट से एक रे सीधे चलेगी, वो भी यहां मिलेगी आके। भाई नहीं, ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो इसको अलग बता रहे हैं। ऐसे हम क्लियर करा दे रहे कि इमेज एक्चुअली बन कैसे रहा है। ठीक है, ये इसका टॉप का पॉइंट लिए थे, यहाँ बना, यहाँ का देखेंगे, यहाँ भी तो लाइट टकराई थी ना, इधर आई, इधर आई, हर तरफ फैली, तो एक लाइट ऐसे गई और वो यहाँ आ गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में कोई लाइट तो यहाँ से पास की होगी ना, वो यहाँ कट की, और जो कट करेगा वो जस्ट इसके ऊपर होगा। इसी तरीके से नीचे वाला मतलब एक एक करके ये पता है डॉट 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 पॉइंट्स में इमेज बनता है। आई होप क्लियर? और ये सारा पॉइंट्स एक लाइन में होता है तो आपको नजर आता है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। कोई दिक्कत? ये वो कॉन्सेप्ट है जैसे वीडियो बनाते हो ना, वीडियो अल्टीमेट रहता है क्या? वो वीडियो रहता है कलेक्शन ऑफ इमेज, वीडियो नहीं रहता, वो इमेज का क्या रहता है? कलेक्शन। किसी भी एडिटिंग ऐप में आप उसको डालोगे वो पूरा वीडियो आपको हजारों इमेज में क्या करेगा? तोड़ के दे देगा। एडिट करने का मतलब किसी एक इमेज को आप एडिट करते हो, वीडियो नहीं, एक्चुअली वो क्या होता है? इमेज होता है। कहानी समझ में आ रहा है? उसी तरीके से मल्टीपल छोटे 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 पॉइंट का इमेज बन रहा है और वो एक ही लाइन में अलाइन होता है, इसलिए आपको नजर आता है ये पूरा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सारा क्यों नहीं दिखाते? गंदा लगने लगेगा। दो ही पॉइंट में इतना गंदा लग रहा है तो सारा दिखाएंगे तो क्या होगा? गंदा। अल्टीमेट इमेज कैसे बना, समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं। तो 6 पोजीशन आपके पास में, हम लोग दो रे पकड़ेंगे। हम लोग केवल टॉप वाला 2 रे पकड़ते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि यहां से यहां तक सब एक अलाइन में हुआ, इसलिए हम लोग टॉप वाला पकड़ते हैं, इस टॉप का पकड़ते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए बात करेंगे। ये समझाना था नॉट इन सिलेबस, केवल समझने के लिए। कोई एक बच्चा हमसे बहुत पहले पूछा था तो हम उसको बताए थे कि हाइपोथेटिकली ऐसे होता है। ठीक है, चलिए कॉन्वेक्स में देखेंगे इमेज। कॉन्वेक्स में कितना पोजीशन होता है? जितना पोजीशन उतना इमेज। देखो ऑप्टिकल सेंटर थोड़ा ऊपर होगा, F1 F2 सॉरी तो 2F1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F2 और ये क्या हो जाएगा? 2F2।
कोई दिक्कत? नहीं। क्लियर? एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, बहुत दूर का मतलब लेंस के लिए इन्फिनिटी मान लिए, लेंस से वो बहुत दूर, काफ़ी दूर, काफ़ी दूर का मतलब 2-4 किलोमीटर नहीं, इसके फ्रेम से बाहर छोटा शीशा आपके पास है, उसमें चेहरा आपको कब दिखाई देगा? जब वो शीशा आपके सामने हो। शीशा वहाँ टांग दो, दूर खड़े रहो, आपको चेहरा दिखाई देगा? नहीं, फ्रेम से बाहर हो गए। तो सबसे पहले हो जाएगा एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे। दूसरा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर लाएं, शॉर्ट डिस्टेंस, इधर लाएं, तो 2f1 के पीछे। दूसरा क्या होगा? बियॉन्ड 2f1। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तीसरा हो सकता है ना जस्ट इसी पॉइंट पे हो, एग्जैक्ट एकदम बाउंड्री के ऊपर ही खड़ा है, एकदम गेट पे ही खड़ा है, तो तीसरा पॉइंट आपके पास में क्या हो जाएगा? 2f1। चौथा पॉइंट क्या होगा? इन दोनों के बीच कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी, तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? बिटवीन 2f1 एंड f1। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? जस्ट इस पे हो सकता है, यानी कि एट f1। और छठा पॉइंट क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में, यानी कि क्या? बिटवीन f1 एंड o, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। यही 6 पोजीशन कॉन्केव में भी होता है। पोजीशन तो इसमें उसमें दोनों में सेम है ना, पर इसमें 6 में अलग अलग डिफरेंस बनता है, इमेज बनता है, उसमें 6 में इमेज डिफरेंस नहीं होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो आपके पास में इन्फिनिटी है, एक आपके पास में बियॉन्ड है, एक आपके पास में 2f1 है, बिटवीन है, उसके बाद में एट f1 है, उसके बाद में क्या? फोकस और ऑप्टिकल। 6 पोजीशन है। कोई दिक्कत? नहीं। आपसे कोई पूछेगा कितना पोजीशन? 6। इस 6 के 6 पोजीशन में पोजीशन चेंज कर देंगे, इमेज का नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा? चेंज। साइज क्या हो जाएगा? चेंज। अगर शेप देखोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। अगर इस तरफ हम लोग लाइट रखे तो इस तरफ इमेज बनेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कोई दिक्कत? मैग्नीफाइंग ग्लास में कभी भी लिखा रहता है कि कौन सा साइड से आपको देखना है, कौन से नहीं देखना? मेरे ख्याल से नहीं लिखा रहता, हम उतना गौर से नहीं देखें, पर कभी आप देखोगे तो गौर से देखना क्या लिखा रहता है। नहीं लिखा रहता है। कोई दिक्कत? चाहे इधर से पकड़ो, चाहे क्या इधर से पकड़ो, दोनों तरफ सेम है। तो आप इधर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे, सपोज इमेज इधर बनता होगा, चेंज कर देंगे तो इमेज क्या हो? इधर। आपकी किताब में या लगभग इंडिया में जितना बुक चल रहा है उन सब में ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा गया है। कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा गया है? लेफ्ट साइड। डिफाइन भी किया गया है, डिफाइन के हिसाब से नहीं रखा गया। डेफिनेशन में तो बोला गया है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट को उस डायरेक्शन में रखना है। लेफ्ट में रख लिए, इसका मतलब लाइट कहाँ से आ रही है? लेफ्ट से आ रही है। द डायरेक्शन ऑफ लाइट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सा मतलब, यही चीज आपको बताया गया। कोई दिक्कत? लेफ्ट राइट का कोई कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट में शुरू से रखा गया, तो आपको लेफ्ट में ही रखना है। बुक में भी लेफ्ट में दिया गया है, आप एग्जाम में भी आपको लेफ्ट में मिलेगा। बट अगर कोई बच्चा बोलता है सर राइट में रख लें तो पाप हो जाएगा, जी नहीं पाए पाप होगा। आप ऐसे समझो, ये नंबर लाइन है, कोई बच्चा x y और y लिखता है, ठीक है, और इसी को कोई बच्चा थोड़ा चेंज कर दे, वो बोलता है हम इसको y, इसको y डैश, इसको x और इसको x डैश लिखेंगे, तो जो बच्चा टीचर है ना वो बोलेगा बेटा ये सही तो है लेकिन दुनिया इसको मानती तो तुम इसको मानो। भाई देखने का नजरिया है। तुम एक काम करो, थोड़ा समझो, इसको ऐसे करके देखो, पलट दो। मतलब जब इसको ऐसे करेंगे तो x डैश, बस ऊपर y डैश आ गया, तो इसको ऐसे स्विच कर दो। नहीं, कहानी समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब हो रहा है भाई जो आपके लिए सही है हो सकता है मेरे लिए क्या हो जाए? गलत हो जाए। या जो मेरे लिए सही हो सकता है आपके लिए क्या हो जाए? गलत हो जाए। कहानी समझ में आ रहा है? तो ये सयावाद है, जैनिज्म फिलोसफी है, तो उतने अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं ये चीज। तो याद रखोगे, कोई बच्चा अगर इधर रख के भी इमेज बनाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट इधर नहीं रखे, इधर रख ले। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो पहला इमेज देखो, इसमें इसी में बताते हैं। पहला इमेज देखो, लेट हुआ तो दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बोला गया इन्फिनिटी पे। अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहती है ना तो लाइट रेज कैसी आती है? पैरेलल आती है, ये याद रखो। तब आप पहले ही पढ़ चुके हो पैरेलल वाला, जब लाइट रेज पैरेलल आएगी तो वो ऐसा आएगी। हाँ, और ये सारा मिलता कहाँ है? एक पॉइंट कहाँ मिल रहा था? फोकस पे मिल रहा था। कहाँ मिल रहा था? फोकस। और हम आपको बताएं लाइट रे जहां मिलेगा इमेज क्या होगा? वहीं बनेगा। तो एक बात बताओ, पहले केस में जब ऑब्जेक्ट आपके पास में कहाँ था? एट इन्फिनिटी था, तो जो इमेज है, इमेज का जो पोजीशन है, इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ बनेगा? एट फोकस। फोकस बनेगा। इमेज का जो साइज है,
साइज, साइज कैसा बनेगा, Point size. साइज बनेगा पॉइंट साइज का, ठीक है। वही जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको व्हाइट कलर का जो ब्राइट पॉइंट मिलता है ना, वो कुछ नहीं, वो सन का क्या है, इमेज है। पेपर जलाए हो कभी, सुने हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर जलता है? कैसे जलता है? वो ऐसे ही जलता है। एक्चुअली वो सन का सारा क्या था, इमेज था। वो पॉइंट एक्चुअली कुछ और नहीं था, वो क्या था, इमेज था। सारा लाइट वहीं पे कन्वर्ज हो गया, सारा हीट वहीं पे कन्वर्ज हो गया। तीसरा, नेचर कैसा होगा, इधर सुनो, नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब सच में मिला, सच में मिला, रियल एंड इन्वर्टेड, जल जाता है। गर्मी में जला के देखना, गर्मी में किया तो काला हो गया, काला नहीं, वो पूरा जल ही जाएगा, इतना दूर तक काला। वो पूरा, उसको और थोड़ी देर रखो, वो जल जाएगा पूरा, ठीक है। पेट्रोल वगैरह रहा तो तुरंत आग पकड़ लेगा। मतलब पेट्रोल का इनिशियल टेम्परेचर बहुत कम होता है ना। अब तुम उससे अगर लोहा जलाओगे तो नहीं जलेगा ना, क्योंकि हर चीज़ के जलने के लिए इनिशियल टेम्परेचर चाहिए। ये चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ तक मतलब पहला चीज़ आपके पास में क्लियर है। आगे बढ़े, दूसरा बताएं, ठीक है, ठीक है। देखो दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 और 2F2, दूसरा बोले थे बियॉन्ड 2F1, यानी कि यहाँ पे 2F1 के पीछे। बियॉन्ड का मतलब हो गया 2F1 के पीछे, थोड़ा पीछे, बहुत पीछे, कितना भी पीछे। तो यहाँ रख लेते हैं सब कुछ। अच्छा, यहाँ से एक, मान लो ये A है और ये B है, यहाँ से एक रे ऐसे चलेगी, वो कहाँ से पार होगी, पार होगी, कोई दिक्कत है? क्लियर है? हाँ। दूसरा कहाँ से पार होगा, ध्यान से सुनना, दूसरा कहाँ से पार होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, बिटवीन, ऐसा, ठीक है, आधा आधा। ये दोनों कहाँ आके मिला, बिटवीन 2F1 सॉरी F2 F2 एंड 2F2 के, मतलब इस केस में इमेज कहाँ बना, इमेज का जो पोजीशन है इस केस का, वो कहाँ हुआ, वो हुआ बिटवीन F2 एंड 2F2, कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसा। अच्छा, इमेज का साइज, साइज कैसा होगा, इससे छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, याद रखोगे। इससे क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा, कोई दिक्कत? नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, नेचर रियल, रियल, रियल मतलब सच में कटा ना, एंड इन्वर्टेड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बुक पार्ट में देखो, पहले यहाँ देखो, देखो जब बहुत दूर था इमेज यहाँ बना था, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, इमेज यहाँ आ गया, तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर आएगा इमेज वैसे वैसे बड़ा बनेगा, बड़ा नहीं, इधर भागेगा, छोटा बड़ा नहीं, पोजीशन देखो, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर आ रहा है इमेज इधर भाग रहा है। पहले यहाँ बना था, अब यहाँ बना, अब किसी और पे, फिर इधर, मतलब इधर शिफ्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट कर रहा है तो इमेज इधर, याद रखोगे, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो इमेज ऐसे जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तीसरा देखो, देखो इसी को इसी को एक और तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है, इसी को एक और तरीके से बताया जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तीसरा क्या बोले, 2F1 पे, ओ ये आपके पास में F1, ये आपके पास में क्या हो गया 2F1, ये आपके पास में F2 और ये आपके पास में क्या 2F2, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हाँ 2F2, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ऐसा गया। ए कहाँ से पास होगा, फोकस, फोकस से पास हुआ, एक ऑप्टिकल सेंटर, ऐसा, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, फोकस। हम जबरदस्ती करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं लिए ना, तो हम जबरदस्ती यहाँ से लाइन खींच ले रहे हैं ताकि लाइन टेढ़ा मेढ़ा ना हो, पर वहीं करेगा, वहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनेगा ऐसा, और देखो ये ए बी था, ये क्या हो जाएगा, बी वाला हिस्सा ऊपर है और ए वाला नीचे, ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं। तो इमेज का पोजीशन देखो, ये तीसरा केस है, ठीक है। इमेज का पोजीशन अगर हम आपसे पूछें कि इमेज का पोजीशन कहाँ बना, एट 2F2, इमेज का साइज अगर हम पूछें इक्वल, अब तक छोटा बन रहा था, अब इक्वल और बड़ा बनेगा, तो इस केस में क्या हुआ, इक्वल, मतलब नेचर 2F2 से इधर होगा तो छोटा बनेगा, 2F2 से इधर होगा तो बड़ा बनेगा, अब बड़ा बनने लगेगा, ठीक है।
नेचर कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। उल्टा। आगे बढ़े, देखो फिर चौथा नंबर का केस आपके पास में क्या है? O F1 2F1 F2 2F2 बिटवीन 2F1 एंड F1, इन दोनों के बीच में ऐसे रे ऐसे पास हुई यहां से, कोई दिक्कत? नहीं। दूसरा क्या, इससे पास करेंगे, ऑप्टिकल कहाँ मीट हुआ? बियॉन्ड 2FT। यहाँ ना, इसको मिलाएंगे, बड़ा बना, हाँ। रियल इन्वर्टेड हुआ। हाँ। यानी कि अगर इस केस में हम आपसे इमेज का पोजीशन पूछे तो इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड 2F2। साइज कैसा होगा? अब बोले बड़ा बनेगा, यानी कि क्या हो गया? लार्जर। नेचर कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड, समझ में आ रहा है ना? सर डिमिनिश्ड मतलब छोटा, वो पॉइंट साइज को डिमिनिश्ड बोला गया, बहुत छोटा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? नेमिंग कैसे करोगे? मान लो ये PQ है तो P ऊपर था, यहाँ पे P मतलब P ऊपर था, यहाँ पे P कहाँ हो गया? नीचे। P डैश Q डैश। कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में आ रहा है ना? हाँ। एक आपके पास में है एट F1। अब जब F1 पे होगा ऑब्जेक्ट, चेक कर लेते हैं। F1 वाला कहाँ बता दे, इसी में बता देते, छोड़ो। F1 पे 5वां नंबर केस एट F1, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये है O, ये है F1, ये है आपके पास में 2F1। ठीक है, ये आपके पास में F2, ये आपके पास में 2F2। देखो यहाँ रखे ना, ऐसा ना, यहाँ से टकराया, फोकस से पार हुआ। दूसरा कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों पैरेलल है, कहाँ कट करेगा? फील करो, ये पैरेलल लाइंस आपस में कहाँ इंटरसेक्ट होनी चाहिए? एट फार डिस्टेंस। नहीं होगा ही नहीं। पैरेलल लाइन कभी ये That's पैरेलल like लाइंस, that. हाँ पैरेलल लाइंस कहाँ कट करेगी? इन्फिनिटी, मान लेंगे इन्फिनिटी, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। कोई दिक्कत? नहीं। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा इस समय, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि अगर हम आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे इमेज का पोजीशन पूछे तो इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी पे। इमेज का साइज हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, और एक आपके पास में इसका नेचर कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। याद करो तो पहला केस जब हम आपको बताए थे इन्फिनिटी पे, तो इमेज फोकस पे बना, और जब फोकस पे तो इमेज कहाँ बना? Infinity। उल्टा। कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आ रहा है? रे डायग्राम अगर दिमाग में रहेगा ना सारा, तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कम से कम तुम वेरीफाई कर दोगे तुम सही बनाए हो कि गलत बनाए हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एकमात्र ये है, अभी तक आपको सारा इमेज इस तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है, याद करो, नीचे बन रहा है ना? हाँ। इस तरफ बन रहा है, नीचे बन रहा है ना? अब वर्चुअल। अब एकमात्र ये पोजीशन है जिस पोजीशन में इमेज इधर नहीं बनेगा। किधर बनेगा देख लेते हैं। बनाने का तरीका वही है, बनाने का तरीका वही है। क्या तरीका है? जो आपको बताएं, देखो ऐसा है, ऑप्टिकल सेंटर है F1, यहाँ पे क्या हो गया? 2F1, यहाँ पे F2, और ये क्या हो गया? 2F2। कहाँ रखे हैं? F1 और O, यानी कि यहाँ कहीं, यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखे, एक टकराया, कहाँ से पास करेगा? F2। कोई दिक्कत? नहीं। ऐसे पास किया ना? दूसरा कहाँ से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं, ये फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसको अगर पीछे मिलाएंगे तो आपको पीछे नजर आ रहा है कि कहीं मिल जाएगा, तो जहां मिल रहा फील हो रहा है, इस केस में यहाँ इमेज बनेगा। ये ए बी था, ये आपके पास में क्या हो गया? ए डैश बी डैश। यानी कि इस केस में इमेज कहाँ बना? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कहाँ बना? अगर यहाँ पे हम इमेज की बात कर लें तो इमेज कहाँ बना? ये बना बिहाइंड द। अरे जितना बताए ना इतना पढ़ लो, इससे बाहर एग्जाम में तुमको कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, साइज कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड। लार्जर, बड़ा। नेचर कैसा होगा? Erect and वर्चुअल एंड virtual. इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ये 5 हो गया, हो गया, हाँ 6 हो गया, हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। 5 का चीज समझ में आया था। हाँ। छठा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहीं पे बच्चा को फंसाता न्यूमेरिकल में, कोई दिक्कत है? याद रखोगे ये जो लेंस है, ये लेंस बड़ा इमेज बनाती है। देखो वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, बाकी किसी केस में आपको इमेज सीधा दिखेगा नहीं। अगर आप इस लेंस का इस्तेमाल करोगे ना, तो इस लेंस में अगर आपको किसी को सीधा देखना तो कहाँ रखोगे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे। कोई दिक्कत है? तो नॉर्मल मिरर सब यही होता है? नहीं, मिरर का कहानी तो अलग है। लेंस से अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस से अगर पढ़ना है तो देखना कभी किताब में सटा के रखा जाता है। क्यों सटा के रखा? आप इतना दूर से नहीं पढ़ सकते हो। क्यों नहीं पढ़ सकते हो? इतना दूर से सटा के क्यों रखा जाता है? ताकि वो उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेटर्स आ जाए। भाई जब बीच में आएगा तभी तो वो सीधा और बड़ा बनेगा। तो हमारे आँख में जो लेंस है, वो आपकी आंख में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ, उस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो बहुत बड़ा फोकस है वहां पे, इसलिए हर चीज वहां पे। देखो आप बोलोगे कि सर आपकी आंख में जो फोकस है, पहला मतलब जो लेंस है एक्चुअली उसका फोकस बहुत बड़ा है। दूसरा, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। हाँ। अभी पढ़ाए नहीं हम, नहीं, ठीक है, बुक में है, अभी हम नहीं पढ़ाए। जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तब बता देंगे। रेटिना पे जो इमेज बनता है कैसा बनता है? उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है। उल्टा बनने का मतलब है फोकस अगर बड़ा है तो मैक्सिमम आप जो आपका विजिबिलिटी वो तो इन्फिनाइट है ना। हाँ। बहुत दूर देख रहे हो ना, इतना बड़ा तो आपका फोकस नहीं है ना, तो आपके फोकस से बाहर हो गया ना वो ऑब्जेक्ट। उसका इमेज कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? नहीं, कैसा बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है कैसा? उल्टा बन रहा है। ऑप्टिकल नर्व्स उसको क्या कर रही है? ब्रेन तक भेज रहे हो, ब्रेन क्या कर रहा है? सीधा। आओ दूसरा चीज बताते हैं, इसी में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है। जब किसी चीज को बहुत पास से पढ़ते हो तो वो आंख के लेंस के फोकस के अंदर आ जाता है। कहानी समझ रहे हो? इमेज उस केस में बनता सीधा ही है, ऐसा नहीं कि नहीं उल्टा बनता है, सीधा बनता है। बहुत ब्लर दिखने लगता है क्योंकि पता है वहां पे एडजस्ट, भाई सिलियरी मसल्स जो है ना वो एडजस्ट करने लगती है। फिर वो उसको ऐसे एडजस्ट करती है ताकि वो इमेज उल्टा बनने लगे। हम आपको बताते हैं ये चीज, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? आपको समझाते हैं, ठीक है, इसी चीज को समझ लो। देखो एक नॉर्मल आई, यहीं पे समझ लो, बायोलॉजी का है। देखो ये आंख है किसी का, ठीक है, एक तो ये सरफेस है, किसी का भी मान लो, तुम्हारा ही मान लो, ठीक है। देखो ये लेंस है, ठीक है। दो चीज, पहला तो कॉन्वेक्स सरफेस यहाँ है, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ, कन्वर्जिंग यहाँ होगा, दूसरा कन्वर्जिंग यहाँ होगा। ये पीछे रेटिना है। हम बोल रहे हर हाल में पता है यहाँ पे इमेज उल्टा बनेगा, हर हाल में उल्टा बनेगा। देखो मान लो इसका फोकस थोड़ी देर के लिए ये फोकस है, फोकस से बाहर अगर गए, ठीक है, तब तो उल्टा बना, कोई बात नहीं, पता है आपको। आप बोलोगे सर अगर आंख के सामने किताब ले आए तो तब तो सीधा बनना चाहिए, बोलोगे ना कि सर सीधा बनना चाहिए मतलब ब्रेन में उल्टा दिखना चाहिए, मतलब वो चीज उल्टा दिखना चाहिए। यही ना कहानी है। अगर उल्टा बना तो आपको सीधा दिख रहा है, ब्रेन सीधा किया, और अगर सीधा इमेज बनेगा तो उल्टा दिखेगा। बात एक्चुअली ये है कि यहाँ एक और खेला होता है, वो सिलियरी मसल्स करता है। सिलियरी मसल्स क्या करता है? वो लेंस को एडजस्ट करता है, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ आई। जब दूर देखते हो, जब पास देखते हो, दूर पास देखते हो, दूर पास देखते हो, तो उस केस में लेंस खींचता है, छूटता है, खींचता है, छूटता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायलेट होता है, मतलब लंबा पतला होता है। आप ऐसे समझो, ठीक है। तो जैसे आप लेटर्स को पास में लाए, दिमाग चाहता है कि इमेज बने उल्टा ही ताकि वो सीधा देखें। उसको थोड़ा ना पता, उसके सिस्टम में ही फिट है कि उल्टा ही बनना चाहिए ताकि हम सीधा देखें। उसके सिस्टम में ये नहीं कि सीधा दिखाएंगे तो सीधा देख लेगा। कहानी समझो, उसको आदत है इधर से घूमने का, उसको सीधा नहीं है। तो अच्छा इसका, या तो दूसरे वे में देखो कि इसका काम है एडजस्ट करने का ताकि ये लेटर्स आपको अच्छे से नजर आए। भाई सामने लाए तो ब्लर दिखा ना, एडजस्ट कर ही नहीं पा रहा था, वो एडजस्ट इतना कर दिया कि वो लेटर्स यहाँ पे अल्टीमेट कैसे बनने लगा? उल्टा। अब ब्रेन उसको तब भी समझ रहा है तो समझ नहीं पा रहा है। यही वजह है। आप बोलोगे सर मान लो सिलियरी मसल्स फिक्स कर दें तब क्या होगा? तभी वही फिनोमिना होगा जो हम आपको अभी बताए हैं। ये याद रखिएगा, वो नेचुरली टेंडेंसी है। आप चाहे आंख के फोकस के अंदर ले आओ ऑब्जेक्ट, इनका काम इसकी वजह से यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा? उल्टा ही बनेगा। सिलियरी मसल्स रहता ही नहीं तो, सिलियरी मसल्स नहीं रहता तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही देख पाते, फोकस फिक्स हो जाता ना। जब कोई चीज इसके अंदर आती तभी आपको दिखाई देती, नहीं तो नहीं दिखाई देती। ये याद रखोगे।
हम सिलेरी मसल्स का काम है फोकस को एडजस्ट करना। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तब फिर इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्चुअली वर्क कैसे होता है आंखों का। देखो हम लोग जो अभी जैसे सामने देखें तो दूर देख रहे हैं, पास देखेंगे तो फोकस ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सेकंड में पता है आंखों का जो लेंस है ना वो पता है मतलब पतला मोटा इस तरह से हो रहा है सेकंड्स में, आप सोच नहीं सकते हो। यही वजह है कभी कभी पढ़ते पढ़ते सर दर्द होता है, इसलिए बोला जाता है करीब से नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? जब करीब से पढ़ते हो ना उस समय आंखें पता है इसको काफी देर तक स्ट्रेच करके रखती है और ये पूरा नर्व होता है, ये स्ट्रेच करता है तो दिमाग पे प्रेशर पड़ता है तो सर दर्द होने लगता है। इसलिए बहुत पास से नहीं पढ़ना चाहिए। बोलोगे सर बहुत कोई है जो बहुत पास से पढ़ता है उसका आंख खराब हो गया है, वो दूर से नहीं पढ़ सकता है, समझे? मतलब वो दूर की चीज नहीं देख सकता है, सामने का देख सकता है। और बहुत कोई ये सामने से नहीं पढ़ सकता, वो दूर से पढ़ सकता है। कहानी समझे? तो आपके लिए एक नॉर्मल डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर से दूर आप रखो, 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे आप किसी चीज को बहुत अच्छे से देख पाओगे, इसी को आप बोलते हो नियर पॉइंट। सब पढ़े हो बायोलॉजी में, बायोलॉजी का है भुकवा रहे हो, आगे बढ़े। समझ में आ गया? अच्छा ये 6 इमेज समझ में आ गया ना? ये 6 इमेज कैसे बनता है? कोई दिक्कत है इसमें? तो और कोई डाउट नहीं है। इसलिए कभी भी बहुत सामने से नहीं पढ़ना, सर दर्द बहुत होता है, ऐसे नहीं, ठीक है? हाँ चलो 6 का 6 इमेज उसमें भी देखते हैं, कॉन्केव में भी देखते हैं 6 का 6 इमेज। जो देखती है उसका कसम। तो देखो कॉन्केव में हम ये 3 ही पॉइंट लिए हैं, ठीक है? एक्चुअली 6 पोजीशन है, वही 6 पोजीशन यहाँ भी। क्या क्या याद करो तो? सबसे पहले इंफिनिटी, बियॉन्ड टू F1, इन दोनों के बीच में, सॉरी इसके पीछे, इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में, इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो सबसे पहले इंफिनिटी वाला, दैट इज इंफिनिटी वाला तो पैरेलल ही आएगा ना, ये तो सबसे पहले आपको पता है। डाइवर्ज करेगा, कॉन्केव है ना, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज अच्छा मिलेगा कहाँ? पीछे जिस पॉइंट पे मिला उस पॉइंट को आप क्या बोल रहे थे? फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, याद रखना ये ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ, तो इमेज कहाँ बना? फोकस। इमेज कहाँ बना? फोकस। फोकस पे बना। सर इमेज जहाँ उसमें बन रहा तो सब में इसमें भी हाँ इसमें भी वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, खाली बस वही चेंज हो जाएगा। हाँ एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहाँ बना? फोकस पे। अच्छा इस समय इसका नेचर कैसा होगा? वहां रियल इन्वर्टेड था, यहाँ पे वर्चुअल है और इरेक्ट सीधा। वर्चुअल मतलब आपको ये एक्चुअली थोड़ा ना मिला था, ये डॉटेड लाइन से मिला है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा साइज क्या होगा? पॉइंट साइज, खाली नेचर चेंज हो रहा, बाकी सब वही है। अच्छा दूसरा चीज सुन लो, इंफिनिटी तो फोकस पे, ऑब्जेक्ट को इस बार फोकस पे रखते हैं, कोई दिक्कत? जब फोकस पे रखेंगे तो ध्यान से सुनो, एक टकराया, एक ऐसे होगा, यहाँ से डाइवर्ज करेगा, आपको याद होगा। दूसरा हम क्या बताए थे? दूसरा कहाँ से पास होना चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास होना चाहिए। भाई इसको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं, इस पे आ जाओ, ठीक है? देखो एक हम आपको बताएं बहुत दूर से जो इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है? और एक हम अभी फोकस वाला आपको बताएंगे, ठीक है? इसके अलावा किसी भी पोजीशन पे आप रखो, चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, कहीं भी रखो। मान लो यहाँ रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे एक टकराया, टकरा के ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको पीछे मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगा? फोकस। फोकस से पार होगा। दूसरा कहाँ से पार होगा? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से, कोई दिक्कत? देखो ये दोनों रे कहाँ कट किया? यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बना? यहाँ पे। इमेज कहाँ बना? यहाँ पे। देखो ये ए है, ये बी, ये ए डैश और ये क्या? बी डैश। यानी कि इस केस में इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन F1 एंड O। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्केव में भी तो एक बार सीधा इमेज बन रहा था ना, इसमें भी बन रहा है ना सीधा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में उसमें सीधा इमेज बड़ा बन रहा था, इसमें छोटा बन रहा है। उसमें ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट के सामने बन रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? हाँ क्लियर है ना? ठीक है आगे बढ़े। ठीक इसको देखते हैं, ठीक है? ये चीज आपको समझ में आ गया ना? एकमात्र यही इमेज आपको खींचे, इसको तो हम बताएं इंफिनिटी पे तो फोकस पे बनेगा, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? चलिए तो अच्छा
कहीं भी रखिए, मतलब इसीलिए हम यहाँ पे इमेज का पोजीशन नहीं दिए हैं, तो हम ये बता दिए कि इमेज इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस आपको कहीं भी मिल जाए। ठीक, चलिए अब आपके पास में ये जो डायग्राम्स है, ये सारा डायग्राम खत्म हो गया, मतलब एक सेक्शन में इसमें कुछ नहीं है। 6 डायग्राम आपको कॉन्वेक्स का याद रखना है कि जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना, बियॉन्ड 2f1 था, जैसे इधर आया इमेज इधर भाग गया, जैसे और आया और भाग गया, और आया और भाग गया। एकमात्र केस था f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जब कॉन्वेक्स में इमेज कैसा बन रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था, पीछे बन रहा था लेकिन बड़ा बन रहा था, और कॉन्केव में वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, छोटा बन रहा है, सामने बन रहा है। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, इतनी चीज़ें आपके पास में क्लियर है इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक आपके पास में निकल के आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसको मोटा मोटा समझ लो। साइन कन्वेंशन होता है इसलिए ताकि आप पता है उसको न्यूमेरिकल्स उससे आसानी से बना सको और रिलेटिव कंपेयर कर सको। साइन कन्वेंशन बुक के हिसाब से ही बता देते ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखो ये क्लियर है, बता दिए। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, ये भी पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक आपके पास में दिया हुआ है साइन कन्वेंशन, तो ये पॉइंट्स पहले हम आपको बता दे रहे हैं, फिर यहाँ समझा देंगे। पहला पॉइंट बोला गया है द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज चूजन एज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या है कि भाई वहाँ से आप किसी चीज़ का पोजीशन निकालते हो ना। साइन कन्वेंशन भी पोजीशन के लिए है अल्टीमेट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन इधर का नेगेटिव, इधर का पॉजिटिव, ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव। ऊपर और नीचे की बात की, मतलब हाइट की बात की है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे हाइट, लेफ्ट राइट डिस्टेंस। भाई देखो सिंपल सी बात बता रहे हैं, हाइट मतलब हो गया अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ऊपर नीचे की बात की है तो हाइट, और अगर लेफ्ट राइट की बात की है, लेफ्ट राइट की बात की है तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? राइट मतलब व्हाट्सएप लैंग्वेज है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे बोला गया जो लेंस है ना, ये मान लो कोई लेंस है, इसके जो ऑप्टिकल सेंटर है ऐसा, तो इसको और बढ़ा दो समझने के लिए। ऑप्टिकल सेंटर को आप मान लो ओरिजिन, कोई दिक्कत है? आगे सुनो, द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। ये लैंग्वेज यहाँ गलत है, बोला गया लेंस के लेफ्ट में ही रखेंगे, ऐसा नहीं है, लेंस के राइट में भी हम लोग रख सकते हैं। कोई दिक्कत है? आपको समझाएंगे सही चीज क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला डिस्टेंस क्या था, नेगेटिव, तो ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव। कोई दिक्कत? क्लियर है ना। इमेज अगर इधर बना तो पॉजिटिव, और अगर इधर बना तो नेगेटिव। एक बात बताओ, सारा इमेज किधर बना था, इधर ही तो बना था ना। सारा इमेज नेगेटिव, वर्चुअल वाला छोड़ के, सॉरी पॉजिटिव, वर्चुअल वाला नेगेटिव। कोई दिक्कत? अच्छा इधर जितना भी इमेज बना था उसका हाइट कैसा था, इस लेंस में नीचे नीचे था ना। नीचे के लिए हाइट, डाउन के लिए नेगेटिव, डाउन वाला नेगेटिव, अप वाला पॉजिटिव, और इधर कैसा बन रहा था, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? यहाँ पे तीसरा नंबर वही बताया गया, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वगैरह वगैरह, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। ये लाइन समझो, चौथा लाइन समझो। चौथा लाइन क्या बोला गया, बोला गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन हम लोग प्लस कंसिडर करेंगे। इसका क्या मतलब है, याद करो। इससे मान लो ये लेंस है, समझना, ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, लाइट तो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, इस डायरेक्शन का मतलब ये वाला डिस्टेंस प्लस, और जिधर से आ रही है वो वाला नेगेटिव। कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, इसलिए हम ये लाइन मतलब ये पॉइंट पर्टिकुलर आपको चौथा नंबर समझा दिए हैं। इसमें एक डेरिवेशन भी दिया हो तो डेरिवेशन आपको नहीं करना है, याद रखोगे, डेरिवेशन नहीं करना है। हम अब मोटा मोटा आपको समझा देते हैं, ठीक है, मोटा मोटा बता देते हैं, इसको मिटाते हैं। ये याद रखोगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है डेट इज पॉजिटिव, जिधर से आ रही डेट इज नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो एक हम कुछ चीज बताते हैं, पहले वो समझो, उसके बाद इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम लोग यू से दिखाएंगे, यू का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम लोग भी से दिखाएंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हम लोग h1 से दिखाएंगे,
या आपकी किताब में ओ दिया हुआ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। जो इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट है उसको h2 से दिखाएंगे या i से दिखाएंगे, कोई दिक्कत। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को m से दिखाएंगे। मैग्निफिकेशन का मतलब होगा कितने टाइम्स इमेज बड़ा बना है या छोटा बना है, कोई दिक्कत। कितने टाइम्स बड़ा बना है या छोटा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये चीज आपको याद है, थोड़ा समझना। ये माइनस है, ये वाला क्या है प्लस, ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला क्या प्लस, कोई दिक्कत। यहाँ देखो कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है कॉनकेव। याद करो तो कॉन्वेक्स का जो फोकस है ये कैसा था, पॉजिटिव। पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था, सारा रे इस तरफ ना मिल रहा था। हाँ। बना के बताएं आप, याद है। नहीं, याद नहीं। है सर। और कॉनकेव का जो फोकस था वो कैसा था, नेगेटिव। नेगेटिव। सारा रे इधर मिलता हुआ फील हो रहा था। हाँ। मतलब ये रियल है, याद रखोगे। इसमें क्या था, रियल फोकस था। इसमें क्या था, वर्चुअल। वर्चुअल, कोई दिक्कत। नहीं। अच्छा यू का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हर हाल में आपको लेफ्ट में ही मिलेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बुक में लिख दिया गया है, हाँ आपको लेफ्ट में मिलेगा। बट हम बता रहे हैं ऑब्जेक्ट हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है। पीछे से आएगी तभी तो इमेज आगे बनेगा, हाँ। कोई दिक्कत है, नहीं। क्लियर। तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है वो वाला नेगेटिव और जिधर जा रही है वो वाला पॉजिटिव। तो यू मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, लेंस में भी नेगेटिव, चाहे किसी भी तरह का, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों यूनिवर्सल है, फैक्ट, ये याद रख लो, ये चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, इसका फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका फोकस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, भी मतलब क्या, इमेज। कॉन्वेक्स में दो तरह का इमेज बन रहा था, एक तो आपके पास में रियल बन रहा था और एक आपके पास में क्या बन रहा था, वर्चुअल। वर्चुअल। देखो कॉन्वेक्स में रियल इमेज इधर बन रहा था ना, नीचे की तरफ, याद आ रहा होगा, हाँ। ऐसे ही बन रहा था ना। पहले पहले क्या बना, छोटा बना, फिर थोड़ा बड़ा बना, फिर इक्वल बना, फिर और बड़ा बनने लगा, याद आ रहा होगा ना। हाँ। रियल इमेज इधर बन रहा था, तो रियल इमेज के लिए क्या डिस्टेंस होगा, प्लस, कोई दिक्कत, नहीं। कोई दिक्कत। वर्चुअल इमेज इधर बन रहा था, वर्चुअल इमेज के लिए डिस्टेंस क्या होगा, माइनस, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा इसमें इमेज, इसमें रियल इमेज बन रहा था क्या, नहीं बन रहा था। इसमें कैसा बन रहा था, वर्चुअल इमेज के लिए क्या, माइनस, डिस्टेंस, कोई दिक्कत। अच्छा देखो एक बात और, हाइट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट का हाइट h1 मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखेंगे ना, सीधा ऑब्जेक्ट याद रखोगे हमेशा क्या, प्लस। इसमें भी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रखेंगे, h1 हमेशा क्या, प्लस। भाई h1 बोले या o बोले, तो h1 बोले या o बोले, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्ट तो इन्वर्टेड भी हो सकता ऑब्जेक्ट कैसे उल्टा रखो, शीशा के सामने उल्टा खड़ा होकर चेहरा देखती हो, है। नहीं कॉमन सेंस। रख सकते हैं लेकिन क्यों रखे हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा इमेज की बात करते हैं। इमेज दो बन रहा था, एक रियल बन रहा था और एक, अच्छा रियल वाला उल्टा बन रहा था ना, हाँ। तो उल्टा वाला इमेज माइनस, उल्टा वाला माइनस और सीधा वाला प्लस। यहाँ भी h2 और i। तो यहाँ तो आपके पास में आपको पता सीधा है ही केवल बना। वर्चुअल ही बन रहा था, तो वर्चुअल वाला क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस हो जाएगा। इतनी चीजें याद है, इसका इतनी चीजें याद है। और अगर नहीं भी याद है तो आपको ये याद है ना भाई, हाँ। ये याद रख लो ना, इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला। इसको याद रखने के लिए आपको सारा इमेज याद रखना होगा, अदरवाइज ये याद कर लो, कोई दिक्कत। सर यू वाला एक बार बता दीजिए। यू मतलब ऑब्जेक्ट, नहीं मतलब वो माइनस कैसे, ये वाला, ये वाला। यू हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस कैसे है। अच्छा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, देखो लाइट जिधर से आ रही है, लाइट जिधर से आ रही है वो डिस्टेंस नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमेशा उसी तरफ रखते हैं जिस तरफ से लाइट आ रही है, समझ गए, ठीक है। या यूनिवर्सल है, याद रखो भाई, लेफ्ट में ही आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। दो चार बार करोगी ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। नंबर लाइन याद रखो, नंबर लाइन आपको याद है, सीधी सी बात है, नंबर लाइन याद है। ये डिस्टेंस माइनस, ये डिस्टेंस प्लस, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाना। मान लो सपोज इमेज अगर इधर नीचे बने,
इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? नीचे बना है हाँ, माइनस इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जितना आपका उधर था इक्वल ही ना होगा। इमेज के लिए प्लस होगा कि माइनस, वो बताओ। इमेज के लिए तो माइनस होगा। इधर माइनस होगा, हाँ इधर ही बना है ना। हाँ हाँ, हाँ। इमेज का हाइट प्लस होगा कि माइनस? इमेज का हाइट तो नेगेटिव में जाएगा, माइनस होगा। कहीं ऊपर आप से- ऐसे समझो ना, कोई चीज सीधा है प्लस, उल्टा है तो माइनस। माइनस हाइट की बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट राइट डिस्टेंस की बात की है। अब दिमाग में इमेज रख लो, सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बेटाएं? इसी में एक आपके पास आता है लेंस फॉर्मूला, जिससे न्यूमेरिकल बनेगा। सब चीज वेरीफाई हो जाएगा, चिंता नहीं करो। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। f क्या होता है वहां से देख लो, पता है ना। ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये होता है v/u इक्वल टू h2/h1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है h1 मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट, h2 मतलब इमेज Image का का height। चाहे ये पकड़ो चाहे ये पकड़ो, तुम्हारी किताब में ये दिया हुआ। तो ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा है कितना छोटा है, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा या छोटा। कोई दिक्कत? एक बात बताना, किसी का मैग्निफिकेशन अगर 0.1 दिया हुआ है और किसी का मैग्निफिकेशन अगर 1 दिया हुआ है, तो कौन सा बड़ा इमेज बना है और कौन सा छोटा इमेज बना है, किस केस में? 0.1 वाला छोटा बनेगा, 1 वाला बड़ा बनेगा। मान लो किसी का मैग्निफिकेशन 0.1 है और किसी का मैग्निफिकेशन अगर 1 है, 1 नहीं, यहाँ पे ले लो 2.1 ले लो। किस केस में इमेज बड़ा बना और किस केस में इमेज छोटा बना? 2.1 बड़ा बना। बड़ा बना, ये छोटा बना। कोई दिक्कत? अरे कैसे पता? मैग्निफिकेशन का मतलब कितना बड़ा किया, इस केस में कम बड़ा किया। इसका मतलब है 1/10। हाँ। ऑब्जेक्ट 10 था तो इमेज एक ही हुआ। इसका मतलब है 21 2.1 10, ऑब्जेक्ट 10 था तो इमेज कितना हुआ? 21 2 टाइम्स बड़ा कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया? 2 टाइम्स बड़ा कर दिया राउंड फिगर में। कोई दिक्कत? कभी कभी मैग्निफिकेशन प्लस में भी आता है। जैसे अगर यही पूछा जाए प्लस 0.1 और यही पूछ लिया जाए माइनस 2.1, इसका क्या मतलब है? प्लस का मतलब सीधा इमेज बना था और माइनस का मतलब उल्टा। पर बड़ा बना है। हाँ। याद रखोगे, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज गिवन टू -2.1, व्हाट डू यू मीन? आपको क्या पता चल रहा है इससे? इससे ये पता चल रहा है, माइनस बता रहा है आपका डायरेक्शन मतलब उल्टा बना है, और 2.1 क्या बता रहा है? उसका बड़ा बना है। कोई दिक्कत? माइनस का मतलब कभी भी छोटा नहीं हुआ है। ये मत समझना कि -2.1 का मतलब इमेज छोटा बन गया, जी नहीं। यहाँ माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ऊपर या नीचे। कोई दिक्कत? देखो, अब लेंस के पास एक पावर भी होता है। पावर का मतलब सुने हो? लेंस कितने पावर का है सुने हो? मेरा 0.25 पावर चल रहा है, लेंस का 2 चल रहा है। किसी के आंख में जो चश्मा लगा रहता है, जरा उससे पावर पूछना क्या होता है। तो पावर क्या होता है? पावर लेंस के मैग्निफिकेशन को बताता है, एक तरह से आप ऐसे समझो। तो किसी लेंस का जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/f, 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का इनवर्स, अच्छा फोकल एक लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, यानी कि 1/m यानी कि पर मीटर। पावर का ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर मीटर। इसी पर मीटर को ऐसा यूनिट में हम लोग क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं। याद रखोगे, इसी को कैपिटल डी डिनोट करते हैं। कैपिटल डी का मतलब डायोप्टर। यहाँ पर मीटर को ही देखो एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि पर मीटर, याद रखोगे, पर मीटर का ही दूसरा नाम आपके पास में क्या है? डायोप्टर। तो लेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया? डायोप्टर हो गया। मतलब जितना भी लेंस का पावर हम लोग इंडिकेट करते हैं वो सारा किस में करते हैं? डायोप्टर में करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? सारा थ्योरी क्लियर है। एग्जाम में इसमें कुछ भी नहीं आने वाला। जितना राम कथा भागवत कथा हम आपको बता दिए, इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना। लास्ट का केवल साइन कन्वेंशन कर लेना। कुछ टर्म्स आपके दिमाग में ऐसे ही फिट होगा। एग्जाम से कुछ दिन पहले केवल एक बार थ्योरी देख लो जल्दी से, खत्म कहानी। थ्योरी में कुछ नहीं, इसलिए सारा चैप्टर हम एक सिंगल क्लास में कवर करा दिए लंबा लंबा करके। क्लियर है? केवल यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा। हम लोग 1-2 क्लास जो करेंगे वो न्यूमेरिकल का करेंगे। इसी वजह से थ्योरी पे जोर दे दिए हैं कि हटाओ थ्योरी खत्म ही करो, न्यूमेरिकल बच जाएगा, कराते रहेंगे। कोई दिक्कत है? कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग कैलोरीमेट्री का थ्योरी और न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक।